दोस्तों, आप अभी बैठे हो या लेट हुए हो, लेकिन आप अभी 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रह्मांड में उड़ रहे हो तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा हो रहा है। हम लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में कई सवालों ने जन्म लिया होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। जबकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना होगा कि भाई, मानता हूं कि धरती सूर्य का चक्कर काट रही है, लेकिन इतनी स्पीड से थोड़ी ना। वैसे आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं उसे सुन आपके होश उड़ने वाले हैं। लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना होगा। यह है धरती जो आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है। ये धरती किसी भी जगह पर टिकी नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में तैर रही है, वो भी बिना पानी के। उदाहरण के तौर पर एक गुब्बारा जो आसमान में लगातार उड़ रहा हो, इसका धरती से कोई लेना देना ना हो, लेकिन इस गुब्बारे को उड़ने में हवा मदद करती है। जबकि धरती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अंतरिक्ष में उड़ती जा रही है, जिसमें धरती की सारी चीजें शामिल हैं। जैसे आप और मैं, आप जिस पृथ्वी को देख रहे हो, ये अंतरिक्ष में सूर्य से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है और सूर्य की ग्रेविटी उसे पकड़े हुए है, और इसीलिए धरती सूर्य को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन अगर सूरज की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है तो वो धरती को अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता? धरती उसके चारों ओर गोल गोल क्यों घूमती रहती है? दोस्तों, जितने भी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि वीडियो की टॉपिक को समझने में आगे काम आएगा। पृथ्वी सूर्य को छोड़कर या सूर्य के पास ग्रेविटेशनल ऑर्बिट की वजह से आगे पीछे नहीं होती। चलिए, ग्रेविटेशनल ऑर्बिट के बारे में आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। मान लो आपके हाथ में एक रस्सी है जिसमें एक पत्थर बंधा हुआ है। आप उस पत्थर को हवा में गोल गोल घुमा रहे हैं। अब सोचिए, पत्थर सीधा उड़कर चला क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपकी रस्सी यानी ग्रेविटी उसे खींचे रखती है, जैसे सूर्य धरती को अपनी ओर खींच रहा है। इसके बाद पत्थर आपके हाथ की ओर गिर क्यों नहीं जाता? क्योंकि पत्थर लगातार आगे भागने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी स्पीड काम कर रही है। मतलब एक तरफ सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वी सूर्य से भागने की कोशिश कर रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स बल एक समान हो जाता है। इस पॉइंट में सूर्य पृथ्वी को ना अपने अंदर खींच सकता है और ना ही पृथ्वी सूर्य को छोड़कर भाग सकती है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको एकदम समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पृथ्वी को सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी वस्तु है जो सूर्य को भी अपनी तरफ खींच रही है? इसका जवाब है हाँ। जैसे पृथ्वी चांद को और सूर्य पृथ्वी को पकड़ कर रखा है, वैसे ही हमारे सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी का एक बड़ा सा ब्लैक होल पकड़ कर रखा हुआ है, और हमारा सूर्य उस बड़े से ब्लैक होल की परिक्रमा सारे सोलर सिस्टम के ग्रहों को साथ लेकर कर रहा है। जिस ब्लैक होल ने हमारे सूर्य को पकड़ रखा है, उस ब्लैक होल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, और मिल्की वे के बीचों बीच एक विशालकाय ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। ये एक ऐसा रहस्यमय और अनसुलझा ब्रह्मांडीय पिंड है जिसने हमारे सूरज जैसे अरबों सितारों को अपनी ग्रेविटी में कैद कर रखा है। ये कोई स्टार यानी तारा नहीं है, बल्कि एक विशालकाय ब्लैक होल यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह इतना शक्तिशाली है कि सूरज जैसे अरबों तारे इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। यह हमारी पूरी आकाश गंगा को एक अदृश्य रस्सी से पकड़कर नचाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। जहां हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लगता है, तो वहीं हमारे सूर्य को इसका एक चक्कर लगाने में 23 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। हालांकि ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक का यह एक अनुमान है। अगर इस ब्लैक होल की दूरी को पृथ्वी से नापा जाए तो लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष निकल कर आती है। आपको बता दूं कि प्रकाश की गति 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और एक साल में ये 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। अब सोचिए, एक प्रकाश वर्ष में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, तो 26,000 प्रकाश वर्ष में ये दूरी 2,45,900 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाएगी। अगर इस ब्लैक होल तक
हमें पार्कर सोलर प्रोब से 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना हो तो कम से कम 4 करोड़ साल लगेंगे। हमारा सूर्य इस ब्लैक होल का चक्कर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काट रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के साथ साथ चल रही है। यह स्पीड हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, यानी हम हर सेकंड 230 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ महसूस किए। जब आखिरी बार सूर्य ने सेजिटेरियस ए का एक चक्कर पूरा किया था तो उस वक्त डायनासोर धरती पर राज करते थे। लेकिन क्या सेजिटेरियस ए भी किसी ऑब्जेक्ट की परिक्रमा कर रहा है? नहीं। सेजिटेरियस ए, जो कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा का केंद्र है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो किसी एक चीज की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पूरी मिल्की वे आकाश गंगा खुद एक बहुत बड़ी गति से ब्रह्मांड में घूम रही है। और सेजिटेरियस ए इस आकाश गंगा के केंद्र में होने की वजह से उसके साथ साथ ही मूव कर रहा है। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा अकेली नहीं है, बल्कि यह एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें लगभग 50 से ज्यादा गैलेक्सी शामिल है। इसमें हमारी सबसे बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 25,37,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये इतनी दूरी है कि यदि आप टॉर्च इस गैलेक्सी पर मारोगे तो उसका प्रकाश वहां तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। ये लोकल ग्रुप के 50 गैलेक्सियों में से सबसे बड़ी गैलेक्सी है। हमारी मिल्की वे से भी बड़ी। इसका आकार और द्रव्यमान इतना विशाल है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर आज से करीब 4 से 5 अरब साल बाद हो जाएगी, क्योंकि ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की तरफ लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। जब दोनों गैलेक्सियां आपस में टकराएंगी तो ये मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बन जाएंगी। वैज्ञानिक ने तो इसका नामकरण भी कर दिया है, मिल्कोमेडा। लेकिन क्या हम इंसान इस टक्कर से बचेंगे? शायद हाँ और नहीं भी, क्योंकि 4 से 5 अरब साल बाद धरती पर जीवन रहेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सूरज तब तक एक लाल दानव बन चुका होगा और धरती को निगल चुका होगा। लेकिन ब्रह्मांड का इतिहास तब भी जारी रहेगा। नए तारे बनेंगे, नई सभ्यताएं उभरेंगी और मिल्कोमेडा गैलेक्सी एक नई कहानी शुरू करेगी। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, याद रखें वहां कहीं एक विशाल गैलेक्सी हमारी तरफ दौड़ रही है और एक दिन वो हमारी पूरी दुनिया को बदल देगी। अब थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि क्या ब्रह्मांड बस लोकल ग्रुप तक ही सीमित है या इसके आगे भी कुछ है। जैसा कि मैंने आपको लोकल ग्रुप में पाई जाने वाली 50 गैलेक्सी का जिक्र किया, जिसमें अरबों तारे और प्लेनेट शामिल हैं। लोकल ग्रुप खुद एक बड़े क्लस्टर का हिस्सा है जिसे वर्गों सुपर क्लस्टर कहते हैं। इसमें हजारों गैलेक्सी ग्रुप हैं और यह करीब 11 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्गों सुपर क्लस्टर समेत और कई सुपर क्लस्टर मिलकर लानियाकिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यह एक नई खोज है। इसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सियां हैं और इसका व्यास 52 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला है। अब बारी है कॉस्मिक वेब की। अब तक आपने देखा लोकल ग्रुप, सुपर क्लस्टर और लानियाकिया, जिसमें लानियाकिया सबसे बड़ा है। ऐसे ही कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड का जाल बनाते हैं, जैसे मकड़ी का जाल, बिल्कुल ऐसा ही जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। हो सकता हो कि इसके आगे भी कुछ हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।